चंडीगढ़ में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। सेक्टर 54 की आदर्श कॉलोनी में हुई कार्रवाई। 12 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाएगा प्रशासन। इस दौरान पुलिस फोर्स भी रही तैनात। यूपी के मुरादाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा। स्टाम्प विभाग के सभी निबंधकों और उप निबंधकों पर सीएम योगी ने लिया बड़ा एक्शन। 114 अधिकारियों का ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से रोका गया। सभी अधिकारियों की जांच के भी आदेश दिए गए। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली वापस लौटा विमान। दिल्ली से लेह जा रही थी फ्लाइट। विमान में 180 यात्री सवार थे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 2696 वापस लौटी। GMR के सूचना अधिकारी ने कही तकनीकी खराबी की बात। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 17 बांग्लादेशी पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। सभी को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी बांग्लादेशी नागरिक जंगल के रास्ते और ट्रेन से भारत में दाखिल हुए थे। बिहार के नालंदा में राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आपस में की धक्का मुक्की। नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजय मुखिया के भतीजे की राहुल गांधी से मुलाकात के चलते प्रदर्शन किया गया। नालंदा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर भी फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के विरोध में लगी पोस्टर। बाबा साहब आंबेडकर के अपमान को लेकर किए गए वहां पर वार पोस्टर लगाए गए। लालू परिवार को बताया गया दलित विरोधी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पटना में तैयार किया वॉर रूम। हाईटेक वॉर की तस्वीरें आई सामने। यहीं बैठकर बीजेपी बनाएगी चुनाव की रणनीति। पटना में अपराधियों ने मंत्री अशोक चौधरी के आवास के सामने लूटपाट के बाद युवक पर गोली चलाई। वीवीआईपी इलाके में हुई वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप है। बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं किताब का विमोचन किया। कार्यक्रम में शाह ने कहा हमारे देश में जल्द ही ऐसा समय भी आने वाला है कि देश में अंग्रेजी बोलने वालों को अपने ऊपर शर्म आएगी। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। मतदान करने पहुंचे लोग। गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट पर चुनाव। 23 जून को आएंगे नतीजे। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर वोटिंग। कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु ने एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। साथ ही सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील की। पूछताछ के लिए दूसरी बार मुंबई के ईडी ऑफिस पहुंचे अभिनेता दीनो मोरिया। मीठी नदी सफाई घोटाले में हुए कथित करप्शन को लेकर ईडी के रडार पर हैं दीनो मोरिया। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश से हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर अनिवार्यता शब्द हटाया, लेकिन हिंदी ही होगी तीसरी भाषा। दूसरी भाषा के 20 से अधिक छात्र होने पर किए जाएंगे इंतजाम। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा को लेकर विवाद। एनसीपी पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, सरकार दे पूरी जानकारी। नई शिक्षा नीति का फडणवीस ने किया बचाव। विशेषज्ञों से चर्चा के बीच लाई गई NEP। हमने किए बदलाव। अब किसी भाषा का तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं चुनाव। शिवसेना शिंदे गुट के नेता दादाजी भूसे का बयान। सभी स्कूलों में मराठी पढ़ाना अनिवार्य। भारत में कई सालों से पढ़ाई जा रही है तीसरी भाषा। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने पर विवाद। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने कहा देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं हिंदी। राज्य के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को भेजी चिट्ठी। अहमदाबाद विमान हादसे में एयर इंडिया के विमान के को पायलट क्लाइव कुंदर का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। क्लाइव कुंदर के घर पर लगा लोगों का जमावड़ा। गुजरात के गांधीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की याद में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया योगाभ्यास। देहरादून में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होगा बड़ा आयोजन। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना ने योग सत्र का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर सेना ने की तैयारी। योग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा चुनाव के समय में प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, लेकिन जब बिहार को आवश्यकता होती है तब कोई नजर नहीं आता। बिहार में एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग है।
शहीदों के सम्मान को लेकर स्थायी नियम बनाने की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, शहीदों के परिवार को मिले अधिकार। इसको लेकर अमित शाह को लिखी चिट्ठी। जयंत चौधरी ने कहा, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी बहुत ही गंभीर। बागपत में किया मिनी स्टेडियम का उद्घाटन। आरएलडी के वरिष्ठ नेता अनिल यादव के कार्यशैली की जमकर तारीफ। यूपी के गाजियाबाद में थाने के बाहर गोली मारकर हत्या। झगड़े के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने आई युवक रवि शर्मा को मारी गई गोली। पुलिस ने केस दर्ज किया है। कमिश्नर ने 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए। 6 महीने बाद जियाउर रहमान बर्ग के घर बिजली बहाल। हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई सप्लाई। एसपी सांसद ने कहा, न्याय की जीत हुई है, हमें दबाने की कोशिश की गई थी। यूपी में आजमगढ़ के डीएम पर इंजीनियर की डंडे से पिटाई करने का आरोप है। लखनऊ में इंजीनियर संगठन का धरना प्रदर्शन। डीएम पर कार्रवाई और एसओपी बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रांसफार्मर से टकराई तेज रफ्तार कार। 4 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया, इलाज जारी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। इंटर स्टेट साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। चीनी नागरिक से टेलीग्राम पर जुड़े 3 आरोपी गिरफ्तार। 15,08,000 रुपए की हुई ऑनलाइन ठगी। क्रिप्टो करेंसी के जरिए भेजी गई ठगी की रकम। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर के वायरल बयान पर संग्राम। खुद को गौशालाओं के खिलाफ बता रखे मंत्री मदन दिलावर ने लगाया एडिट कर वीडियो को वायरल करने का आरोप। मेघालय पुलिस का दावा, राज्य रघुवंशी हत्याकांड में पूरी तस्वीर हो चुकी है साफ। सभी आरोपियों ने कबूल कर लिया कि अपना जुर्म। सोनम ने शादी से पहले संजय वर्मा नाम के शख्स को किए थे 100 से अधिक फोन। शादी के बाद भी बातचीत हुई थी। मेघालय पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा ही है संजय वर्मा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सैंज घाटी में पागल नाले का मलबा सड़क पर आ गया, जिसके चलते आवाजाही का मार्ग बंद हो गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उफान पर नदी और नाले। रांची शहर में भारी बरसात से सड़कों पर भरा पानी। कई इलाकों में जलभराव की दिक्कत, साथ ही तेज बरसात की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ी। बारिश से रास्तों पर मलबा आ गया। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई गाड़ियां पानी भरने की वजह से खराब हो गई। जलभराव के बीच आवाजाही बनी लोगों की मजबूरी। गुजरात में बारिश बनी आफत। गांधीनगर में भारी बरसात के चलते जगह जगह जलभराव की समस्या। महात्मा गांधी अंडरपास में भरा पानी। पुणे शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण शहर में जलभराव देखने को मिला। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी बरसात का कहर जारी है। पानी में पूरी तरह से डूबे कई इलाके। खतरे के निशान के पार पहुंची अंबा नदी। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 दिन की बरसात ने खोली नगर निगम की पोल। सड़कें तालाब बन गई हैं। पानी में फंसी गाड़ियां, ट्रैक्टर, घुटनों तक रास्तों पर भरा हुआ के पानी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जलभराव को लेकर लोगों का गुस्सा। घरों के अंदर भरा घुटनों तक पानी। गुस्साई लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण श्रावस्ती में बाढ़ जैसे हालात बने। रास्तों पर बहने लगा पानी। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। ग्रामीण इलाकों में भी पानी भर गया। ट्रंप मुनीर की मुलाकात पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेथ। देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाला ट्रंप के यहां उड़ा रहा दावत। ट्रंप को फोन पर जो सुनाया वो देश के सामने बोलने में क्या दिक्कत। पीएम मोदी का 3 देशों के 5 दिवसीय दौरा उनका खत्म हो गया है। अंतिम चरण में क्रोएशिया का दौरा किया पीएम मोदी ने। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। साइप्रस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देश सहमत कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकी हमले पर क्रोएशिया की संवेदनाओं के हम आभारी। कठिन समय में मित्र देशों का समर्थन रहा बहुत मूल्यवान। पीएम मोदी ने क्रोएशिया में कहा, युद्ध के मैदान से नहीं आ सकता समस्याओं का समाधान। भारत क्रोएशिया का मानना है कि बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। यूपी के बिजनौर में मुफ्ती पर जबरन वसूली का आरोप है। गजा पट्टी में मदद के नाम पर लोगों से वसूली कर रहा था। पुलिस ने मुफ्ती के खिलाफ दर्ज किया केस। मुफ्ती की तलाश लगातार जारी। हिमाचल के सोलन में देर रात घर की बालकनी में दिखा तेंदुआ। कुछ देर बाद घर की दूसरी मंजिल से एक कुत्ते को मुंह में दबाकर ले जाता हुआ तेंदुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या का मामला। 2 आरोपियों की भटिंडा कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हत्या के मामले में 3 आरोपी अब भी फरार हैं।
पुलिस ने कई महीने से फरार हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को चकमा देने के लिए पहले महिला के कपड़े उसने पहने हुए थे। आरोपी के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज। यूपी के हरदोई में प्रेमी से मिलने गई महिला की उसके पति ने काटी नाक। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रयागराज में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपात्र लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बनाए जा रहे थे आयुष्मान कार्ड। लखनऊ में एलडीए ने 4 सीजन होटल को किया सील। अवैध रूप से बनाया गया था यह होटल। एलडीए ने 5 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई की है। नागपुर में युवक को अचानक से आ गया हार्ट अटैक। मौके पर मौजूद एक शख्स की वजह से बची युवक की जान। 10 मिनट तक सीपीआर देकर युवक की जान बचाई। हापुड़ में शादी के महज 50 दिन बाद फरार हुई महिला। पति और ससुराल के लोगों को लस्सी में नशीला पदार्थ देकर प्रेमी संग भागी। सीसीटीवी में नजर आई महिला और उसका प्रेमी। तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के सतना में कपास के गोदाम में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।